जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर। आज हम लोग जीके के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों कौन सा एसिड होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो भी खट्टे फल हैं उनमें हमारा साइट्रिक एसिड होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, खट्टे फलों में एसिड साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के अहोदों को क्या माना जाता है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं के अहोदों को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद-उद-दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सारे मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा और एतमाद-उद-दौला ये सारे हमारे मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो जो सम्राट अशोक थे ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो जो भारतीय संविधान है ये हमारा पहली बार 1950 ईस्वी में संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट जो था हमारा 1919 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप जो थे अपने घोड़े को बुलबुल नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका बंदरगाह लोथल में था। कहाँ था? लोथल में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक मानते हैं, यानी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? हमारे महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो जो मगध का उत्थान हुआ था उसके लिए मेन उत्तरदायी शासक हमारा बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल T20 लीग को क्या कहते हैं? जो भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग होती है उसे हम IPL कहते हैं। IPL क्या है? इसमें 20-20 ओवरों का गेम खेला जाता है क्रिकेट का। अगला क्वेश्चन है हमारे, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के हमारे राष्ट्रपति इस समय मिस्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति पहले थे, अब ये चेंज हो गए हैं। अब हमारे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी हैं। ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद हमारे द्रौपदी मुर्मू जी से पहले राष्ट्रपति थे, अब प्रेजेंट टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? तो सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पद्म विभूषण खिताब से नवाजा गया था। संसद में कौन से 2 हाउसेज होते हैं? ध्यान रखिएगा, संसद में 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में ब्लू सिटी को जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा आबादी है।
अगला क्वेश्चन है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह हमारे फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत तेज़ दौड़ने वाले धावक थे, इनको फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? तो ध्यान रखिएगा भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन अब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 7 अजूबों में से एक अजूबा आगरा में स्थित है, ये क्या कौन सा है? तो आगरा में ताजमहल हमारा स्थित है। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन है ट्विन सिटीज़ कौन से दो शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज़ जो है हमारा हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? यानी कि जो भारतीय संविधान है ये किसने लिखा, इसके फादर किसे कहा जाता है? तो इसको फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। अगला क्वेश्चन है भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका हमारी स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री हमारे भारत के राजनाथ सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। और बात की जाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो सभी को याद है 2020 में कोरोना वायरस फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला फ़ोन 1995 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो सीए का फुल फॉर्म हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।